नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ आपका स्वागत करता हूं खंडेलवाल कॉलेज के ई ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जो कि एमबीए, एमकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स इन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला ह्यूमन, दूसरा रिसोर्स, तीसरा मैनेजमेंट। ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन लेबर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है। और ह्यूमन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है रोल निभाता है। रिसोर्स का मतलब होता है रीसोर्स, कि किसी भी सोर्स को जिससे हम बार बार इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज़ रीसोर्स। ह्यूमन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्स की तरह यूज़ करा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन ही एक ऐसा होता है कि जो कि मैन मटेरियल मशीन को उसका बेस्ट और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। अगर मैं टर्म की बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट टर्म का मतलब है मैनेज मैन बाय टैक्टिक्स। मैनेज मैन बाय टैक्टिक्स। और ये टैक्टिक्स क्या हो सकती है? ये टैक्टिक्स हो सकती है आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अगर मैं नेचर की बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो नेचर इसका बहुत वास्ट है। मैं एक एक करके इसको डिस्क्राइब करता हूँ। इट इज़ परवेसिव इन नेचर। जहाँ जहाँ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पर HRM पाया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पाया जाता है। इट्स फोकस ऑन रिजल्ट। HRM का नेचर है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। इट ट्राई टू हेल्प एम्प्लॉय डेवलप देयर पोटेंशियल फुल्ली। HRM का नेचर है कि वो एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने में और उनके पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज़ करने में बहुत मदद करता है। HRM encourages employees to give their best to organization. HRM is all about people at work, both at individual and group. HRM का ये नेचर है कि वो ग्रुप बिहेवियर प्लस इंडिविजुअल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रखा जाए ये हमें बताता है। इट ट्राइज टू पुट पीपल ऑन असाइन जॉब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। HRM का ये नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है कि हर काम में इंसान को किस कब कहाँ कैसे यूज़ करा जाए, ये HRM हमें बताता है। HRM helps an organization meet its goal in the future by providing the competent and well motivated employees. देखिए, दो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय होना और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय होना, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। HRM ही हमें बताता है कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय में किस तरीके से बदला जाए। HRM try to build and maintain relationship between people working at various level in the organization. HRM इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी। मैंने पहले ही बताया कि HRM में कई डायमेंशंस होते हैं HR के। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जो कि मैन मटेरियल मशीन को उनके साइकोलॉजी के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के हिसाब से बेस्ट यूटिलाइज करता है। अगर मैं HRM के स्कोप की बात करूं तो हम HRM के 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला पर्सनल एस्पेक्ट है, दूसरा वेलफेयर एस्पेक्ट है, तीसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट है। पर्सनल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ले ऑफ, रिट्रेचमेंट, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारे पर्सनल एस्पेक्ट्स में आते हैं। अगर मैं वेलफेयर एस्पेक्ट की बात करूँ तो वर्किंग कंडीशंस of organization, amenities provided by organizations likewise कैंटीन हो गई, क्रचेज़ हो गया। क्रचेज़ का मतलब है उन लोगों के लिए जिनका छोटा बच्चा है। रेस्ट रूम हो गया जहाँ पे शिफ्ट चलती है, लंच रूम हो गया, हाउसिंग फैसिलिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एजुकेशनल और हेल्थ असिस्टेंस हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स हो गया, और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो होती हैं। वेलफेयर एस्पेक्ट हैं इसके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के।
अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट की बात करूं तो यूनियनिज्म, यूनियन को मैनेज करना, यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करना, उनके साथ जॉइंट कंसल्टेशन करना और उनके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग करना, ये इसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। इसके अलावा ग्रीवेंसेस को मैनेज करना, डिसिप्लिन्स को मेंटेन करना और डिस्प्यूट्स को सेटल करना, ये इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से यहाँ पे कुछ मेन मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प टू ऑर्गेनाइज ईच ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ह्यूमन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। हर एक के लिए उसको अपने गोल तक पहुंचाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प करता है। नंबर 2, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जैसे मैंने कहा ना कि ऑप्टिमम या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मशीन, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, लेडीज़ भी काम कर रही हैं आपके यहाँ, हिंदू भी काम कर रहे हैं, मोमडन भी काम कर रहे हैं, सिख भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे धर्म के लोग काम कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो हर धर्म का सम्मान करे, वहाँ पर वो उस तरीके का माहौल क्रिएट करे, ये ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड सेफ्टी, टू आइडेंटिफाई एंड सेफ्टी द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। सुबह की शिफ्ट चल रही है, रात की शिफ्ट चल रही है, सुबह की शिफ्ट में भी कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे फीमेल्स वर्कर हो गए, शाम की शिफ्ट हो गई, तो उसमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का ध्यान रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव है। टू अचीव द एंड मेंटेन हाई मोरल अमंग एम्प्लॉयज़, वर्क कल्चर इस तरीके का रखना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय हमेशा मोटिवेटेड रहे, ये एचआर का काम है और एचआर मैनेजर का काम है। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़, एचआर मैनेजर का और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वेल मेंटेन्ड और वेल मोटिवेटेड और वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना। नेक्स्ट है, अगर मैं अगला ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूं, डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी वर्क लाइफ, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा टू बी एथिकली एंड सोशली रिच होना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एचआर मैनेजर की कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हों या वर्क कल्चर हो वो एथिकली अच्छा होना चाहिए और सोशली अच्छा होना चाहिए। टू डेवलप द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इन इट्स मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी संभव है कि जब हम मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को किसी भी एम्प्लॉय के साथ लेकर चलेंगे, और ये मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टू एनहांस एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द प्रेजेंट जॉब, जो जिस काम को भी हाथ में लिया है उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना और तभी उसका दूसरे काम में लगाना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम वर्क, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेंस ऑफ टीम स्पिरिट डेवलप करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। पहला फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर प्लानिंग, दूसरा है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बाद उनका प्रॉपर प्लेसमेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आप किसी भी एम्प्लॉय का मोरल हाई नहीं रख सकते, उनको वेल ट्रेंड नहीं बना सकते। इसके बाद समय समय पे अप्रेजल, उनकी परफॉर्मेंस का होना और अप्रेजल के बाद करेक्टिव स्टेप्स लेना, ठीक, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फंक्शन है। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर एम्प्लॉय का ध्यान रखना, स्पेसिफिक टारगेट्स और जर्नल टारगेट, पर्सनल टारगेट्स के बीच में एक जो है सिंक्रोनाइजेशन डेवलप करना और एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेटेड रखना, कलेक्टिव बार्गेनिंग करना एम्प्लॉय के फेवर में, यूनियनिज्म करना, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, ग्रीवेंसेस को उनकी सुनना और उनको रेड्रेस करना, ये बहुत बड़ा फंक्शन है एचआर का। स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन,
जैसे कहते हैं ना डिवीज़न ऑफ लेबर, डिवीज़न ऑफ लेबर जब तक नहीं होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट इसमें फंक्शन इसका है बहुत बड़ा, और मेंटेन करना, रिव्यूइंग एंड ऑडिटिंग मैन पावर, समय समय पर ये बहुत चीज़ ज़रूरी फंक्शन है इसका, रिव्यू करना कितनी शॉर्टेज है, कहीं ओवर साइजिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं डाउन साइजिंग तो नहीं हो रहा है, तो ये इन चीज़ों को देखना, पोटेंशियल अप्रेजल करना, ये एचआर का बहुत बड़ा फंक्शन है। पोटेंशियल और परफॉर्मेंस में अंतर बस ये है कि वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस के अलावा आपके काम करने की क्षमता, और काम करने की क्षमता के अलावा आपका जो कहते हैं कि जिसे कैलिबर है, उस कैलिबर को अप्रेज किया जाता है। इसके अलावा एक प्रॉपर तरीके का फीडबैक सिस्टम डेवलप करना, फीडबैक के बाद उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करना, जॉब एनालिसिस करना, रोल एनालिसिस करना, और समय समय पर जॉब को रोटेट करना, और इसके रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज बनाना, और कॉम्पिटेंसीज मैप करने के बाद कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करना एचआरएम का बहुत बड़ा फंक्शन है। अगर मैं अपनी इन पूरी स्लाइड्स का पूरा एक निचोड़ आपको बताऊं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, तो इसको मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्सेज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्सेज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल लैंग्वेज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैं समझा पाने में समर्थ हो सका हूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।